नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी हैं उन सभी का आंसर डिटेल में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो फाइनेंस, बिजनेस, करियर और फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग है। इसमें सबसे पहले हम ये देखें कि आपकी लक लाइन क्या कह रही है। आपकी जो लक लाइन है वो सबसे पहली बात की सेल्फ मेड लक लाइन है और जिसमें शुक्र का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जब भी शुक्र से होते हुए लक लाइन निकलती है तो शुक्र सबसे पहले हमारे स्पाउस हैं, फैमिली के क्लोज मेंबर्स या रिलेशंस हैं। तो यानी हमारा भाग्य कहीं ना कहीं वहां से उत्पन्न हो रहा है। तो आप जैसे जातक वो होते जो अपने लिमिट्स को हमेशा पुश करते रहते हैं अपने फैमिली की नीड्स के कारण या रिक्वायरमेंट्स के कारण। यानी कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है लाइफ में या पावर है वो फैमिली है, क्लोज रिलेशंस हैं, लव केयर अफेक्शन से और आपके स्पाउस हैं। तो स्पाउस के सपोर्ट से भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और लाइफ लाइन को क्रॉस करके जाने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से, रीज़न भले ही फैमिली है या दूसरी जिम्मेदारियां हैं या दूसरे नीड्स हैं, लेकिन खुद के मेहनत से ही जीवन में तमाम तरह की सफलता या एक तरीके से योग्यताओं को पूर्ण करते हैं। अब जैसे ये लक लाइन आपकी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है माइंड लाइन तक, माइंड लाइन पर आते से ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, अर्थात बंद हो गई। अब माइंड लाइन से अनदर लाइंस क्रिएट हो रही है जो सीधे सैटर्न को जा रही है और ये जीवन में आपका जो समय यहाँ पर रहने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 44 का रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है कि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे प्रैक्टिकली या एक तरीके से आपको समय के साथ साथ ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसके लिए नहीं बने। आपको इस काम में ना खुशी है, ना प्रसन्नता है, ना संतुष्टि है, ना ही तरक्की है। तो जो जातक अपने खुद के निर्णय से अंततः अपने मकाम को हासिल करने के लिए कोई भी काम बिल्कुल इमीडिएटली शुरू कर देते हैं, उनके हाथ में लक लाइन में, माइंड लाइन के ऊपर परिवर्तन हो जाता है। तो आप जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं आप उसको छोड़ेंगे और आप खुद के स्तर पे अपनी मस्तिष्क, बुद्धिमत्ता, ज्ञान या एक्सपीरियंस, नॉलेज, कुछ भी इन सब चीज़ों का यूज़ कर अपना कोई ना कोई काम करेंगे। तो उसमें सफलता की जो संभावना है वो अधिक है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी एक सेल्फ मेड लक लाइन ही होती है जो माइंड लाइन से निकलती है। इसमें क्या बेनिफिट है कि डबल लक लाइन अवेलेबल है। तो डबल लक लाइन का मतलब कि पावर अच्छा रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा और आपको एक कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी मिलेगा आपके काम में बरकत या तरक्की के लिए। आपकी जो हार्ट लाइन है वो सपोर्टिव हार्ट लाइन के कारण गर्डल ऑफ वीनस का सिंबल क्रिएट कर रही है और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है या बार बार ध्यान, मन, काम करने के तरीके में परिवर्तन होता है। तो कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता इस कंडीशन में। वह सारे काम जो कि एक तरीके से आप जिसमें अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को ध्यान रखें, ये तीन चीज़ पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट, इसको उपयोग करेंगे तो ही आपका हृदय संतुष्ट होगा, मन खुश होगा या काम सिद्ध होगा। जबरदस्ती करने जाएंगे जैसे कि जॉब, तो जॉब की स्थिति में हमको दिख रहा है कि सीधे सीधे क्रॉसेस के साइन है, ना ही नाम है, ना सम्मान है, ना सिक्योरिटी है, ना खुद से संतुष्टि है। तो इसीलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है करियर का, ये आपके बहुत अच्छा रहेगा। ये फाइनेंशियली और बिजनेस करियर में आपको 100 नहीं 200% ग्रोथ देगा। अभी 38 की एज है, अभी आपकी लक लाइन जो सेल्फ मेड लक लाइन बहुत ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी चेंजेस होने जा रहे हैं लाइफ में सब 40 के एज से स्टार्ट होगा और 44 के एज से अपने बेस्टेस्ट रिजल्ट देना शुरू करेगा और मोस्ट प्रोबेबली 44 के एज तक आते आते आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक लाइफ लाइन की शाखा पूरी की पूरी चंद्र की तरफ जा चुकी है और इसके सपोर्ट में एक बहुत हल्की सी रेखा भी आ रही है और दूसरी जो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन है वो अपने आप में भी चंद्र की तरफ ही झुक रहा है। ये रेखा थोड़ी और अगर मजबूत हो गई या आपकी भाग्य रेखा थोड़ी और मजबूत हो गई तो विद इन कपल ऑफ ईयर्स यानी 2 से 4 ईयर्स के मिड में आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। अभी प्रेजेंट में 85% चांसेस अवेलेबल है, 15% चांसेस और बचे हैं। तो फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट या जन्म स्थान से दूर कहीं जाकर के अपना राजपाट संभालना, कार्य करना, घर ले लेना, बच्चों को पढ़ाना, पूरे घर को बसा देना, उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जिनकी पूरी लाइफ लाइन चल जाए चंद्र पे। क्योंकि जन्म स्थान से दूर बरकत होता है, तरक्की होता है, लोगों का सहयोग मिलता है, करुणा, प्रेम, सब कुछ प्राप्त होता है और इनफैक्ट देते भी हैं। तो अननोन से जितना आपको खुशी, संतुष्टि या सहयोग या प्रेरणा या सफलता उनके साथ के कारण मिलेगा वो अपनों के साथ नहीं मिल सकता। ये दर्शा रही है आपकी लाइफ लाइन। और लक लाइन क्या दर्शा रही थी कि आप जो फैमिली के कारण कर रहे थे तो फैमिली आपकी कमजोरी बन गई थी या डिपेंडेंसी बन गई थी। तो वो चीज़ में
निश्चित रूप से परिवर्तन होने जाएगा होगा। अब इसके बाद से हम बात करें आपके हेल्थ स्टैंड पॉइंट के रिगार्डिंग, तो आपकी जो लाइफ लाइन है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब रही है, लेकिन लाइफ लाइन में क्या हुआ ना कि हमेशा अपग्रेडेशन होता रहा। तो इसने क्या किया कि आपके हेल्थ को तो इशू दिया, लेकिन बहुत मेजर इशू नहीं दे पाया और नहीं देगा कभी, क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा डेवलप हो रखा है जो संजीवनी का कारक होता है। और शुक्र जिस किसी का भी अच्छा हो, कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं आता। आता भी है दूसरी परिस्थितियों के कारण तो चला जाता है, क्योंकि शुक्र के अंदर सीमन आता है हमारा, और सीमन जो है बहुत अच्छा स्टोर रहता है, नहीं तो बनता रहता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता या संजीवनी जो है मेनली पुण्य हमारा, वो यहाँ मेंटेन रहता है। तो आपके जो मेजर हेल्थ इश्यूज जो फिलहाल के कंडीशन में दिखाई पड़ रहे हैं वो इस पोजीशन में है। और ये समय था आपके जीवन का अप्रोक्स 34.5 यानी 35 से ही लेकर के 38 के मिड में। अब क्या हो रहा है इसमें कि लाइफ लाइन जो ये वाली है ये तो सुधर रही और एक सपोर्टिव लाइन बाहर चल गई। तो ये क्या करेगी कि जब जब आप ट्रैवलिंग्स पे जाएंगे कहीं की भी, जैसे वॉक पे चल गए, बाहर कोई सामान लेने भी चल गए, या दूसरे सिटीज चल गए, या धार्मिक यात्रा कहीं भी चल गए, आपके हेल्थ में सुधार होगा। क्योंकि उसको उस समय क्या कर रहे हैं आप अपने सेकंड लाइन को बार बार एक्टिव कर रहे हैं ट्रैवलिंग करके। तो इसीलिए वो लाइन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लियर है, कितनी ज़्यादा शुद्ध है। इसलिए आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होना तय है। और अभी तक जितना भी संघर्ष रहा, तकलीफ़ें रही, बहुत ज़्यादा ही हेजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, और बहुत आपने संघर्ष कर करके अपने जीवन को संवारा है, क्योंकि वो लाइफ लाइन से दिख रहा है। इतना जब अपग्रेडेशन लाइफ लाइन में हो रहा है, व्यक्ति को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लाइफ में इतने सारे फेलियर्स या एक तरीके से संघर्ष देख ले होते हैं कि दूसरों का दर्द इमीडिएटली समझ सकते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को ईगो नहीं आ पाता है कभी भी, क्योंकि पता है कहाँ से निकले हैं, किस स्तर पे हैं, और कहाँ पहुँच भी जाएंगे तो भी कैसा रहना है। तो मेन कंसर्न था आपका हेल्थ का। तो देखिए हेल्थ के रिगार्डिंग डेफिनेटली इशू नहीं आएगा आप अगर रेगुलर बेस वॉक पे जाते हैं तो। इसके बाद में वाइफ किड्स सपोर्ट के बारे में बात करें तो आपका जुपिटर माउंट वीक है। जुपिटर माउंट वीक होता है तो इस कंडीशन में फैमिली से किया गया कोई भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता। इनफैक्ट ना चाहते हुए भी फैमिली यूज़ करती है आपके एक तरीके से कर्मों को, या कह सकते हैं कि आपका कर्म ही रहता है फैमिली को सर्व करना। तो ऐसा है कि यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो है आड़ी रेखा का। और मोस्ट प्रोबेबली देखें तो आपका जुपिटर और अगर डेवलप होगा देन आफ्टर आपको एक तरीके से फैमिली में जो सुख, पीस, हैप्पीनेस या फिर कह सकते फ्रूटफुलनेस चाहिए वो सारी चीज़ें मिल पाएगी। अभी क्या है कि जो लक लाइन है वो शुक्र से निकल रही है और शुक्र पे आपकी आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा है। तो फैमिली में आते से ही, घर आते से ही तनाव आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी है ट्रैवलिंग्स पे फैमिली के साथ भी निकलना। तो क्लोजनेस, रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाएगा। और आप केले का पेड़ लगा लीजिए और पीपल के पेड़ में पानी देते रहिए। ये प्योर रेमेडी है जुपिटर का। इस कंडीशन में फैमिली के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस, तनाव, अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज रहती है, या जो आपकी इच्छा उनके प्रति है और वो पूरी नहीं हो रही है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है समय के साथ साथ। और सिक्योरिटी से लेकर के फ्रूटफुलनेस और तमाम तरह का सपोर्ट जो भी आपको चाहिए, या जो आपके एक्सपेक्टेशन से पर्टिकुलरली, वो सब डेफिनेटली फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये इसी चीज़ का कंफर्मेशन ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ पर हम लेफ्ट पाम में ये देख सकते हैं कि आपका जो बचपन रहा, जवानी भी रही, वो संघर्ष में रही, और समय अभी भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव या बहुत ज़्यादा ग्रोथ के साथ नहीं रहा, क्योंकि आइलैंड का साइन लेफ्ट पाम में बन चुका है। तो इसने आपको ऐसे ऐसे इश्यूज देने हैं जिससे आप निकल नहीं पाएंगे और बाकी दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए करियर लाइन जो है वो कमज़ोर है। लेकिन ऐसा है कि आपके 90% अब वो प्रॉब्लम निकल चुके हैं, अब नहीं होने वाला ये सब कुछ भी। जो सब था संघर्ष, अब 36 हार्डली 36 की उम्र था, और जो आपका 34 से लेकर के तकरीबन 36 और 37 तक का यानी 2.5 साल का जो समय रहा, बहुत कष्टकारी रहा। उस समय पर तो सहयोगी रेखा थी, तो डिवाइन हेल्प, दूसरों के सपोर्ट से अपनों से लाभ मिला। लेकिन अब आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए सपोर्टिव लाइन भी कम है और जो लाइफ लाइन है वो भी बहुत स्मूथ है। और डेफिनेटली बिजनेस में जाने के चांसेस और उससे सफलता मिलने के चांसेस अच्छे हैं। दोनों पाम में मरकरी लाइन की स्थिति एक तरीके से, या मरकरी माउंट की स्थिति अच्छी हो रही है। तो इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचना है बहुत ज़्यादा, और अपने काम में कभी भी इमोशंस को ऐड नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें बढ़िया है और आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन और अच्छी व सुधरती चली जाएगी। तब तक
आप अपना ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।